गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप देख रहे हैं गिव ऑन एजुकेशन अड्डा। मैं आज रीजनिंग का जो एक चैप्टर है पासा या यूँ कहें डाइस, मैं उसे स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये समझ में आता नहीं है कि ये पासा या डाइस जो होता है वो दिखने में कैसा होता है या उसका आकार और प्रकार कैसा रहता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जब हम एक समय था जब हम लूडो खेलते थे, जब इलेक्ट्रॉनिक्स लूडो नहीं आया था। आजकल फ़ोन में आ चुका है दोस्तों, लेकिन इससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स लूडो नहीं आया था तो उसके पहले हम लूडो ऐसी लूडो बॉक्स में खेलते थे दोस्तों। तो जो हमारे पास जो नंबर रहता था जिसके द्वारा हमें पता चलता था कि हमें एक घर बढ़ना है, दो घर बढ़ना है, तो उसी तरह से जो होता है वही होता है दोस्तों पासा या डाइस। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों कि ये पासा नंबर में भी रहता है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से रहता है, या फिर अल्फ़ाबेट इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में ABCD इस तरह से रहता है दोस्तों, या फिर नंबर के जो पॉइंट रहते हैं जैसे हमारे लूडो में होता था नंबर का जो पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 5 पॉइंट इस तरह से जो रहता था दोस्तों। तो ये अलग अलग पासा का प्रकार है दोस्तों। और कभी कभी एग्ज़ाम में हमारा आता है कि ओपन पासा, ठीक है, जो पासा को हम खोल के रख देते हैं तो वो पासा कैसा दिखता है। ठीक है, आइए हम उसी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पासा है जो खुला पासा जिसे हम ओपन पासा के रूप में देख रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ बॉक्स 1 में ABCDEF, तो हमें कभी कभी एग्जामिनेशन सेंटर में दोस्तों हमें खुला हुआ पासा दे देता है। हमें सिर्फ पासा नहीं, हमें खुला हुआ पासा यानी कि पासा को खोल के दिया जाता है, यानी कि डाइस को खोल के दे दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अब क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि हम जो A के ऑपोजिट क्या है, E के ऑपोजिट क्या है, या C के ऑपोजिट क्या है, या यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट है, यहाँ ABCD कोई भी अल्फ़ाबेट है, तो उन अल्फ़ाबेटों में उनका ऑपोजिट क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये आता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि हमें तो खुला पासा दे दिया गया है दोस्तों, और कॉपी में हम इससे फोल्ड नहीं कर सकते हैं या कंप्यूटर में हम इसे फोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें पहचानना आना चाहिए कि हम किस तरह से इसे पहचानें। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो नंबर है या सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ाबेट है वो किस लाइन में है। हमारा ये लाइन में है, हमारे ये लाइन में है सीधा। ठीक है, तो यहाँ A है, B है, C है और D है। ठीक है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा है पासा। ठीक है, यहाँ से काउंट करेंगे दोस्तों A का ऑपोजिट कौन सा होगा। ठीक है, तो एक घर छोड़ के जो अल्फ़ाबेट होता है वही उसका ऑपोजिट होता है। जैसे हम देखते हैं A का ऑपोजिट C। ठीक है, फिर नीचे आते हैं दोस्तों B में, B का ऑपोजिट D। ठीक है, और जो बच गया है दो चीज जैसे E और F, जो दो अल्फ़ाबेट बचे हुए हैं वही दोस्तों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। जैसे E का ऑपोजिट F, A का ऑपोजिट C और B का ऑपोजिट D होता है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली रूप में ये कैसा दिखता है और कैसा फोल्ड होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्या दोस्तों ये हमारा सेम है। ठीक है, मैंने क्या बोला था दोस्तों कि यहाँ पे A के बाद एक घर छोड़ के जो C होगा वो A का ऑपोजिट होगा। आइए मैं इसे फोल्ड करके दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फोल्ड हो चुका है और ये हमारा जो ये पासा है इसका ये मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि इसे कैसे खोल सकते हैं इस तरह से, और इसे कैसे हम फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और फोल्ड होने के बाद ये कैसा दिखेगा। दोस्तों डाइस हमारे सामने है या पासा हमारे सामने है। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने कहा था दोस्तों A का ऑपोजिट C होगा, C के बाद D का ऑपोजिट क्या होना चाहिए, एक घर छोड़ के D, यानी कि B का ऑपोजिट D। और जो लास्ट में दो संख्या बच गए हैं या दो अल्फ़ाबेट बच गए हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे दोस्तों। तो हम देखते हैं दोस्तों
इस खुला हुआ डाइस और इस बंद वाला डाइस, यानी कि ये एक ओपन पासा है या ओपन डाइस है और ये एक क्लोज डाइस है जो हमारा एक डाइस का रूप ले चुका है। ठीक है, हम देखते हैं एक ऑपोजिट सी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ए है, इसका ऑपोजिट सी है, बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारा ये डाइस भी और वो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा बी। दोस्तों ये बी है तो इसका अपोजिट डी होना चाहिए, तो इसका अपोजिट जाते हैं दोस्तों हमारा ये डी आया। ठीक है, अब बारी आता है ई का, क्योंकि ई और एफ ही दो जो अल्फ़ाबेट है वो ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा ई, ठीक है, ई है हमारा, इसको अपोजिट क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। तो दोस्तों क्या हमारा एफ ई का अपोजिट है? बिल्कुल है दोस्तों। ठीक है, यानी कि मैंने एक ओपन पासा को प्रैक्टिकली रूप से, जो प्रैक्टिकल रूप से है वो आपको क्लोज करके दिखाया है कि पासा कैसे बनता है। क्योंकि बहुत लोगों को ये होता है कि दोस्तों कि पासा कैसे बनता है, इसे हम कैसे फोल्ड करें, वो समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो मैं जितना हो सके दोस्तों कि आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया हूँ कि किस तरह से ये जो पासा है, ये खुला हुआ पासा को हम फोल्ड करते हैं और कैसा वो पूरी तरह से डाइस या पासा का रूप ले लेता है। मैं कोशिश यही करूँगा दोस्तों कि जितना हो सके आपको प्रैक्टिकल रूप से बताऊं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रीजनिंग का पासा से रिलेटेड या डाइस से रिलेटेड हर क्वेश्चन क्लियर हो और आपको किसी बुक या किसी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, कभी कभी हमारा जो डाइस रहता है या पासा रहता है वो इस तरह से भी रहता है, वन, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था कि अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट में रहता है। और कभी कभी पासा का जो डिज़ाइन रहता है, यानी कि पासा को इस तरह से भी एक्सप्रेस किया जाता है, इस तरह से भी खोल के हमें दिखाया जाता है। और इसमें भी क्वेश्चन आता है कि अपोजिट क्या है, जैसे कि 1 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है। तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग तरह से पासा को खोला जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो हमें पूछा जाता है कि 1 का अपोजिट क्या है। तो हमारा जो रूल है, जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया था, वो रूल और ये रूल दोनों सेम ही है दोस्तों, क्योंकि हम एक ही रूल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। तो हमें बोला जाता है कि 1 का अपोजिट क्या है, तो हम काउंट करते हैं, वही रूल फॉलो करेंगे दोस्तों कि हमारा सबसे ज़्यादा जो संख्या है इस लाइन में है, हमारा इस लाइन में है 1, 3, 4 और 6। ठीक है, तो हम यहाँ से काउंट करते हैं दोस्तों। जैसे 1 का अपोजिट क्या है, ठीक है, एक के बाद जिस संख्या को पूछेगा उसका एक घर छोड़ के उसका नेक्स्ट घर उसका अपोजिट होगा, यानी कि 1 का अपोजिट हमारा 4 होगा, क्योंकि एक के बाद 3 है, एक घर को 3 का घर को छोड़ देने का है और आगे बढ़ना है, यानी कि चौथा नंबर पे। ठीक है, हमें एक अपोजिट 4 मिला। अब बोलता है 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट दोस्तों हमें 3 के बाद 4 है, 4 को हम छोड़ देंगे, उसके बाद 5 आता है, तो 5 3 का अपोजिट होगा। और जो लास्ट में 2 संख्या बच जाता है, यानी कि 2 और 6 हमारा जो बच गया है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। आइए दोस्तों मैं प्रैक्टिकली इसे जो डाइस है उसे कैसे फोल्ड करते हैं वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, आइए, क्या हमारा ये सेम है, ये और ये हमारा दोनों सेम है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ भी 6 है। ठीक है, मैं बोर्ड में इसे फोल्ड नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि इसे यहाँ फोल्ड करूँ। ठीक है, आइए हम फोल्ड करते हैं इसे। तो ये दोस्तों हमने फोल्ड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पासा बन चुका है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ जैसे मैंने बताया दोस्तों 1 का अपोजिट 4 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं दोस्तों क्या 1 का अपोजिट हमारा 4 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि हमारा ये जो हमने फोल्ड किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 3 को देखते हैं दोस्तों, ये 3 है, 3 के ऑपोजिट 5 होना चाहिए। तो क्या दोस्तों हमारा 3 का ऑपोजिट 5 है, ये 5 और ये 3 एक दूसरे का ऑपोजिट है, बिल्कुल है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं 2 की ओर, ये हमारा 2 है, 2 का ऑपोजिट हमारा 6 होना चाहिए, क्योंकि ये 2 और ये 6
दो ही ऐसा डिजिट था जो बच गया था, यानी कि वो एक दूसरे का ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, दो का ऑपोजिट हमारा 6 है, यानी कि हमारा जो हमने प्रैक्टिकली रूप से फोल्ड करके देखा है वो और ये दोनों सेम है, यानी कि हम इस खुला हुआ पासा जब हमारा आता है तो हमने जब उसे फोल्ड किया तो हमें इस तरह से एक दूसरे को अपोजिट नंबर प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कभी कभी हमारा जो पासा है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ये 3 है। ठीक है, कभी कभी हमारा जो पासा है इस तरह से भी आता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि ये कैसे है भाई। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, आइए मैं यहाँ देखता हूँ। मैंने कहा था कि जो सीधा लाइन है, यानी कि जो संख्या सबसे ज़्यादा जिस लाइन में रहेगी उस लाइन को हम पहले काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 2 3 4 है, उसके बाद 5 और 6 है। लेकिन दोस्तों ये हमारा एक सीधा लाइन में है। ठीक है, भले इस साइड हो गया है लेकिन ये एक सीधा ही लाइन है। अगर ये 6 को किया जाए तो ये 6 4 के जस्ट नीचे आएगा। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं, बोलता है 2 का ऑपोजिट क्या है, तो हमारा जो रूल है वही कहता है कि एक घर छोड़ के जो नेक्स्ट होगा वो उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, यानी कि 2 का ऑपोजिट हमारा 4 होगा। फिर नेक्स्ट आता है 3 का ऑपोजिट दोस्तों यहाँ एक ही लाइन में है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ 3 का ऑपोजिट हमारा 6 होगा। लास्ट में हमारा जो बच गया है 1 और 5 वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। ठीक है, आइए हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। क्या दोस्तों ये सेम है, हमारा 2 यहाँ भी 2, 1 यहाँ भी 1, 3 यहाँ भी 3, यहाँ 4 यहाँ भी 4, यहाँ 5 यहाँ भी 5, यहाँ 6 यहाँ भी 6। ठीक है, आइए हम इसे फोल्ड करते हैं। ठीक है, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये हमने फोल्ड कर दिया। आइए दोस्तों, हमारा ये डाइस पूरी तरह से बन चुका है। ठीक है, अब हम इसी तरह देखते हैं कि 2 के ऑपोजिट है। ठीक है, तो 2 के ऑपोजिट 4 है, तो हमारा 2 के ऑपोजिट 4 होना चाहिए। 2 है यहाँ, तो इसका ऑपोजिट जस्ट 4 है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 3। ठीक है, 3 के ऑपोजिट 6 होना चाहिए, ये हमारा 3 है। 3 का ऑपोजिट 6 होना चाहिए, ये हमारा 6 3 का ऑपोजिट है। ठीक है, बचा 1 और 5। ठीक है, तो यानी कि ये जो 1 है उसके ऑपोजिट हमारा 5 होना चाहिए, तो ये हमारा 1 के ऑपोजिट 5 है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से ये ओपन पासा को हम फोल्ड करते हैं तो किस तरह से ये नंबर आता है या डिजिट आते हैं या अल्फ़ाबेट आते हैं। ठीक है, आइए हम इससे जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि पासा कैसा होता है। पासा एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक आदर्श पासा या इंग्लिश में बोला जाए तो इसे स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। ठीक है, आदर्श पासा या स्टैंडर्ड ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, ये आदर्श पासा और स्टैंडर्ड डाइस किसे बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस या आदर्श पासा उसे बोलते हैं कि जब भी, जैसा मैंने बताया कि वन है, 6 है, ठीक है, यहाँ 3 है। ठीक है, यानी कि जब हम करेंगे तो ए का ऑपोजिट हमारा 6 होगा दोस्तों। ठीक है, ए का ऑपोजिट 6 होगा। ठीक है, क्योंकि एक घर छोड़ के हमारा ऑपोजिट आता है, 3 का ऑपोजिट 4 होगा। तो स्टैंडर्ड पासा का जो रूल है वो कहता है कि जब दो ऑपोजिट संख्या को, यानी कि एक का ऑपोजिट 6 है हमारा, यानी कि दोनों को जो जोड़ते हैं, यानी कि दोनों योग करते हैं या दोनों को ऐड करते हैं, तो उसका जो आंसर होता है 1 + 6 यानी कि 7। ये होता है एक दूसरे का जैसे ऑपोजिट आता है
यानी कि 7 होगा कब, जब 6 का ऑपोजिट 1 होगा तब, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ 3 का ऑपोजिट 4 है, यानी कि ये भी हमारा 7 ही होगा। यानी कि दो ऑपोजिट संख्याओं का योग हमेशा 7 होता है एक आदर्श पासा में। और दूसरा रूल कहता है दोस्तों कि अगल बगल, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, मैं यानी कि दो अगल बगल वाला, ठीक है, यानी कि इस साइड मान लेते हैं 5 है, ठीक है, और इस साइड 2 है। तो हमेशा इन दोनों को, यानी कि अगल बगल वाले संख्या को, ठीक है, जब ऐड करते हैं तब भी जो हमारा जो योग है वो हमेशा 7 आता है। यानी कि इसमें 2 रूल काम करता है। ऑपोजिट संख्या का योग हमेशा 7 होता है और किसी भी अगल या बगल संख्या वाला का जो योग होता है वो भी हमारा 7 होता है। यानी कि ये एक आदर्श पासा का रूल है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस का एक रूल है कि जब भी ऑपोजिट संख्या दिखे, यानी कि 6 का ऑपोजिट 1 है तो उन दोनों का योग 7 होगा। 4 का ऑपोजिट जो भी रहेगा, यानी कि 4 का ऑपोजिट हमेशा 3 ही रहेगा, तो इन दोनों का योग हमेशा 7 होगा, ठीक है। यानी कि बोलने का मतलब है कि दोस्तों ये एक रूल है कि ऑपोजिट संख्या का योग हमेशा 7 होता है और किसी भी अगल या बगल संख्या को योग करने से उनका जो योग है वो हमेशा 7 आता है। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ देता हूँ। किसी आदर्श पासा स्टैंडर्ड डाइस के ऊपरी सतह पर 5 है तो उसकी निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। बोलने का मतलब है कि किसी कोई डाइस है, ठीक है, उसका ऊपरी सतह पर जो संख्या है वो दोस्तों 5 है, ठीक है। तो बोलता है उसकी निचली सतह पे क्या होगी, कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डाइस है उसका रूल क्या कहता है कि दोस्तों जब भी ऑपोजिट कोई भी संख्या हो तो उसका योग हमेशा 7 होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम 7 माइनस 5 करेंगे तो हमारा 2 जो है आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम +2 करेंगे तभी ना जाके 7 आएगा, ठीक है। यानी कि हमारा हम इसमें प्लस करें या 7 में 5 को माइनस करें तब जाके हमारा आंसर आएगा, क्योंकि कहता है कि दोस्तों हर ऑपोजिट संख्या का जो योग है वो 7 होता है। यानी कि 5 में हम क्या जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी कि 2 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा, ठीक है। तो 2 हमारा आंसर आएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो 3 है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, ठीक है। ये 2 डाइस बना हुआ है, ठीक है, 5 6 4 6 1 4। तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि 5 के विपरीत संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि एक स्टैंडर्ड डाइस होता है जो एक आदर्श पासा होता है, उसका 2 ऑपोजिट जो संख्या होता है वो हमेशा 7 होता है, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ 2 फिगर दिया हुआ, 2 हमारा पास पासा है यानी कि डाइस है, तो उन दोनों को हम देख के बताना पड़ेगा कि 5 के ऑपोजिट कौन सी संख्या है, ठीक है। दोस्तों 5 इस ड्राइंग में देखेंगे पहले और दोनों ड्राइंग को हम कंपेयर करेंगे, यानी कि दोनों डाइस को हम कंपेयर करें एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इस ड्राइंग में और इस ड्राइंग में हमारा 6 जो है वो कॉमन है, ठीक है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, यानी कि दोनों ड्राइंग में हमारा 6 और जो 4 है वो हमारा कॉमन संख्या है। 3 संख्या में हमारा 6 और जो 4 है वो एक कॉमन संख्या है, ठीक है। तो जब भी 2 कॉमन संख्या, 2 ड्राइंग में हमारा कॉमन संख्या मिलता है तो जो बचा हुआ संख्या है दोस्तों, यानी कि जो 5 और 1 जो बच गया है दोस्तों वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, ठीक है।
यहाँ पे दोस्तों कभी कभी स्टैंडर्ड पासा की बात आते हैं और कभी कभी जो स्टैंडर्ड नहीं रहता है, यानी कि पासा ऐसा भी रहता है, एक पासा स्टैंडर्ड होता है और एक पासा एक बिना आदर्श वाला होता है जिसको कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन है वो एक आदर्श पासा का बारे में नहीं पूछा है, इसीलिए 5 का ऑपोजिट हमारा 1 होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ 6 मिल रहा है, यहाँ 6 मिल रहा है, यहाँ 4 मिल रहा है, यहाँ 4 मिल रहा है, यानी कि दो फिगर में दो संख्या हमारा कॉमन होता है, तो जो संख्या जो बच जाती है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, यानी कि 5 का ऑपोजिट हमारा 1 होगा, यानी कि 1 हमारा आंसर। ठीक है।